गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 23 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। सबसे पहली अच्छी खबर क्या है कि राजस्व विभाग में 8249 भर्तियां होंगी। ये भर्तियां किन किन पदों पर होंगी? लेखपाल पर होंगी 7019, राजस्व निरीक्षक पर 1073, वरिष्ठ सहायक 53 और कनिष्ठ सहायक 104। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 8249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 6 माह में नियुक्ति पत्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। अब इसमें क्या होगा कि त्रुटियों को ठीक करने का मौका दिया जाएगा और ये ऐसे करना होगा आवेदन। इसकी वेबसाइट दी गई है UP SSC.government.in पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगली न्यूज़ क्या है कि राज्य के विद्यालयों में खाली है अध्यापकों के 10,341 पद। यूपी में खाली पदों पर 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभागों ने रिक्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षकों के 10,341 पद खाली हैं, जिसमें से ये पद हैं कॉलेजों में प्रवक्ता के हैं 5478, जबकि LT ग्रेड शिक्षकों के 4863 और इन दोनों को मिलाकर के कुल 10,341 पद खाली हैं। 31 मार्च को विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के 5478 पद थे रिक्त। LT ग्रेड के थे 4863, 1108 बालक और 1186 बालिका। राज्य के कॉलेजों का ये हाल है जिनमें इतने पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्र 20 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करे। राज्यसभा में विपक्ष ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 20 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए हैं। सरकार विभागों में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार को अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल में खड़गे ने कहा कि कोरोना महामारी में बगैर सोचे समझे लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने से नौकरी पेशा परेशान हैं। सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 14 करोड़ नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए। अब देखिए 2019 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे में 2,50,410 पद खाली हैं। भारतीय डाक में 56,506 पद खाली हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं। इनके अलावा अन्य पद भी दिए गए हैं जो खाली पड़े हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि 71,958 अभिभावक ही बच्चों को स्कूल भेजने पर सहमत। जैसा कि अनलॉक 4 में 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने थे, लेकिन इसके अंतर्गत केवल 71,958 अभिभावक ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 6,95,618 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से कुल 71,958 अभिभावक ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। DLED प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप। जैसे कि DLED प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन इंटर्नशिप के निर्देश आए हैं। इसके अंतर्गत कोरोना संक्रमण के दौर में DLED के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराने के आदेश हुए हैं। प्रदेश के DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर व 2019 के द्वितीय सेमेस्टर के वे प्रशिक्षु जो डाइट व निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें प्रतिभाग करेंगे। सभी संस्थाओं को प्रशिक्षुओं की सूचनाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसके लिए वे खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव ले। इंटर्नशिप ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़े कक्षा 1, 2, 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं से संबंधित होगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्ती का साल भर से इंतजार। 2011 की भर्ती अधूरी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रदेश के 4.5 से अधिक कॉलेजों में पदों का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन अधर में अटका हुआ है। कॉलेजों में प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की यह भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी होने के कयास लग रहे हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने मंगलवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कर लेने के बावजूद भी इनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है।
काउंसलिंग में कॉलेजों को शामिल होने का एक और मौका। 19 अक्टूबर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड, जैसा कि बीएड की काउंसलिंग की नई डेट डिक्लेयर हुई है 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच। तो इसमें बीएड 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ने के लिए कॉलेजों को एक और मौका दिया जा रहा है। प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कॉलेज 28 से 30 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। दरअसल अभी तक प्रदेश भर के 21 कॉलेजों ने ही काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। राजस्व विभाग में 7176 पदों पर होगी भर्ती। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि इन पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इनके ये अलग अलग पद दिए गए हैं कि कितने पदों पर कितनी भर्तियां होंगी। शिक्षक भर्ती रोकने के लिए याचिका। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती विवाद के बीच 31,661 पदों पर को भरने के लिए राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की। उन्होंने भर्ती की यूपी सरकार के अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, तो ऐसे में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, भर्ती की यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरास। स्कूलों में बच्चों को लाइव देख सकेंगे अध्यापक। दिल्ली में सभी स्कूल बंद है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई जारी है, लेकिन कोरोना से उपजी स्थितियों के मद्देनजर स्कूल खुलने पर स्कूल परिसर के अंदर बच्चों की सुरक्षा अभिभावकों की चिंता का प्रमुख कारण होगी। ऐसे में सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिससे अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों का निरीक्षण कर सके, उनको देख सके। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। एक स्कूल में 150 से 200 तक कैमरे लगेंगे। देश में पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये प्रयोग किया जाएगा। 1030 स्कूल दिल्ली सरकार के राज्य भर में और 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में 1 नवंबर से सत्र सभी छुट्टियों में हुई कटौती। यूजीसी 31 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक व स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिले किए जाएंगे। इसमें जो है सारी गर्मियों की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां और अन्य अवकाश में कटौती की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, पढ़ाई पूरी करने के लिए 1 सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं चलाने को भी कहा गया है। कंपार्टमेंट के नतीजे जल्द घोषित करे सीबीएसई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित करने का निर्देश दिया है। खाली सीटों पर 30 नवंबर तक हो सकते हैं दाखिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में पहले वर्ष के दाखिले 31 अक्टूबर तक होंगे, लेकिन अगर किसी विश्वविद्यालय में सीट खाली रह जाती हैं तो फिर उस पर 30 नवंबर तक दाखिले लिए जा सकते हैं। पीसीएस मेंस प्रमुख सचिव बने तो मस्तिष्क ज्वर पर कैसे काबू पाएंगे? हिंदी के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से पूछा गया सवाल कि परिपत्र किसे कहते हैं। जैसा कि पीसीएस मेंस की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं और 26 सितंबर तक चलेंगी, तो इसमें परीक्षार्थियों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, जैसे कि परिपत्र किसे कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। यह सवाल मंगलवार से शुरू हुई पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में हिंदी के पेपर में पूछा गया। अभ्यर्थियों को पिछले साल के मुकाबले हिंदी का पेपर आसान लगा, जबकि निबंध का पेपर समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहा। 78.15% ने दी पीसीएस 2019 मेंस। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा मंगलवार को हुई और इसमें लगभग जो उपस्थिति थी वो थी 78.15%। असमंजस दूर, एसएससी ही करेगा कांस्टेबल जीडी भर्ती। 1 अक्टूबर से 31 अगस्त 2021 के बीच होने वाली 20 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं हैं जैसे कि CHSL 2019 टायर 1, ये होगी 12 से 26 अक्टूबर के बीच। जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 27 से 30 अक्टूबर के बीच। CGL 2019 टायर 2 2 से 5 नवंबर के बीच। ये सब डेट्स दिखाई गई हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है 6 नई परीक्षाओं के आवेदन और परीक्षा की तिथि, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग स्टेनोग्राफ ग्रेड C एंड D,
CHSL 2020, CGL, MTS कांस्टेबल, GD भर्ती, इनके ऑनलाइन आवेदन की तारीख दी गई है और परीक्षा तिथि दी गई है। इसी तरह की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से अपडेट रहने के लिए लेट्स डू समथिंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।